जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। काफी ज्यादा एक्टिव हुए हैं, उनको किस तरह से जवाब देना चाहोगे? भारत जो है खालिस्तान की बात करता है। ऐसा है, सनातन हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी को जाना है या भागना है, सबको रहने का स्थान हिंदुस्तान है। कहाँ जाते हो लफड़ा कर देते हो। अभी हम पंजाब में गए थे, होते पे चल रहे बहुत ज्यादा, हमारे पुतला बना बना चलाए जा रहे हैं। हम उन्हें काम दे आए हलीउल्लाह वालों को। विचारों के पास कोई काम है नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों, ये भारत बाबर का नहीं रघुबर का है। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। जातियों में मत बट जाना, हम तो तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। वैसे कुछ लोग तो यहाँ पर हम देख रहे पर्चा के चक्कर में हैं बैठे। बागेश्वर बाबा आएगा, पर्चा बनाएगा, हमारी लुगाई के बारे में बताएगा। जातिवाद में मत पड़ना, याद रखना, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। कश्मीरी पंडितों का हाल तो तुम्हें पता ही है, किस किस को पता है। हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कई लोगों के पेट डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए सब कुछ छोड़ देना। और अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया तो हम तुम्हें गारंटी के साथ कह सकते, जिन बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जो कहते थे सनातन में क्या है, कौन सी ताकत है, कोई शक्ति नहीं होती, संत पाखंडी होते हैं, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम उनकी ठठरी बार रहे, जब तक जिएंगे तब तक ठठरी बारेंगे। और आज तो हमें जल्दी जाना है, हम तुम्हें वचन देते हैं, एक बार यहाँ महाराज जी को कथा सुनाएंगे। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री कल जम्मू के दौरे पर थे और उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद पौनी के लोगों को जो है वो संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें की है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि भारत को मैं हिंदू राष्ट्र बना के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने हिंदू राष्ट्र के नारे भी जो है वो वहाँ पर लगाए और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमें जातिवाद में नहीं बंटना चाहिए। अगर हम जातियों में बढ़ते रहेंगे तो हमारा धर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने और भी कई बड़ी बातें की हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है संबोधन में, आप भी उनका ये संबोधन ज़रूर सुनें। आपको दर्शन देने हेतु, आपके दर्शन करने हेतु हमारा केवल इस जन्म का नाता नहीं है, इनसे हमारा पूर्व जन्म का भी नाता है। और आपको हम बता दें, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें बड़े भाई के रूप में पूज्य महाराज जी मिले हैं। बड़ा स्नेह है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, पौनी के पागलो। याद रखना, आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, कल तुम्हें जरूर समझ आएगा कि तुम किस महापुरुष की छत्र छाया में हो। इसलिए, और हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए, ना हम दुनिया को चमत्कार दिखाने आए। मेरे भारत के लोगों, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को सिर्फ भगवान पकड़ाने के लिए आए हैं। और चाहे जो हो जाए, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन तुमसे भी प्रार्थना
दूसरे मजहब के चक्कर में मत पड़ जाना। सनातनियों तुम एकता में रहना। जब भी सनातन की बात उठे तो कृपा करके मोबाइल पर सनातन सनातन मत खेलना, अपने घर से बाहर निकल करके जवाब देना। और जातिवाद में मत पड़ना। याद रखना, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, और धर्म ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। कश्मीरी पंडितों का हाल तो तुम्हें पता ही है, किस किस को पता है। हम कुछ बोलेंगे नहीं तो कई लोगों के पेट डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए मेरे पागलों, हम नहीं चाहते कि तुम्हारी बहन बेटियां साक्षी बने। हम नहीं चाहते अब फिर से वो दोहराया जाए। इसलिए आओ, जागो, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और पौनी के जितने भी सज्जन आसपास के हैं, आप मन खिन्न मत करो। हम वचन देते हैं बहुत जल्दी आएंगे। आज से आप लोग हमारे हो। और पौनी के लोग भी बहुत ऊंचे होते हैं। अभी हम चले आ रहे थे रास्ते में, ऐसी एक बहुत पूर्व जन्म की बात बता रहे। लो सुनो, हमारा एक चेला है चंगीलाल, हमें मिल गया पौनी के बाहर, पेड़ पे उल्टा लटका था। हम कहा क्यों रे ठटरी के बारे, उल्टो का या लटको? बोले गुरुजी सिर दर्द कर रहा है। तो हम कहा सिर दर्द करने से तुम्हारा उल्टा लटकने से क्या मतलब? बोले गुरुजी गोली खाई गोली। हम कहा उल्टा क्यों लटका? बोला गुरुजी कहीं पेट में ना चली जाए इसलिए उल्टे लटके। हम कहा जो बता कहीं थे पौनी को तो नहीं है? बोलो हाओ। अरे हम कहीं तोरी जय हो। तो पौनी के लोग बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार पौनी में यहीं पर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। पौनी का लड़का बैठा टिल्लू गुरु पेपर देने, टिल्लू गुरु बैठा पेपर देने। उसने कहा चुनौती किसे कहते हैं। पेपर में प्रश्न आया, उसने लिखा आगे पढ़िए। दूसरा पेज निकाला, आगे पढ़िए। तीसरा पेज निकाला, आगे पढ़िए। चौथा पेज निकाला, आगे पढ़िए। लास्ट का पेज आया, उसमें लिखा तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता चुनौती इसे कहते हैं। उस दिन के बाद खैर वो मास्टर भी जम्मू कश्मीर का था जिसने पेपर जांचा था। अब ये नहीं बताएंगे कि वो जम्मू का था कि कश्मीर का, क्योंकि अभी हमें साकुशल जाना भी तो है। तो वो मास्टर ने उस दिन के बाद संन्यास ले लिया। तो पौनी के लोग बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन हमें आज कहते हैं इस गांव का नाम अब पूज्य महाराज जी के नाम पर होना चाहिए। भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय। सब कुछ छोड़ देना। और अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया तो हम तुम्हें गारंटी के साथ कह सकते, जिन बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जो कहते थे सनातन में क्या है, कौन सी ताकत है, कोई शक्ति नहीं होती, संत पाखंडी होते हैं, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम उनकी ठटरी बार रहे, जब तक जिएंगे तब तक ठटरी बारेंगे। और आज तो हमें जल्दी जाना है। हम तुम्हें वचन देते हैं, एक बार यहाँ महाराज जी को कथा सुनाएंगे, महाराज जी के जन्म स्थल पर। लेकिन इतनी जगह नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कथा सुनाएंगे एक बार। और जब कथा सुनाएंगे तो दरबार भी लगाएंगे। लेकिन एक बात हम आज सबकी सामूहिक अर्जी लगाएंगे। लेकिन एक बात हम कहना जो चाह रहे वो ये है कि जिन बालाजी के बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, मेरे पागलो तुम सदा सदा के लिए उनके हो जाओ, सदा सदा के लिए तुम उनके चरणों से जुड़ जाओ। उनके अलावा और देवता चित्तना हनुमत से संकट कटे जो सुमरे भूत पिशाच महावीर। जब हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में, उनके अलावा कोई तुम्हारे संकटों को नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। इसलिए मेरे पागलों
हम तुमसे यही कहना चाहते, आज से अपने घर पर ओम भागेश्वराय, ओम भागेश्वराय, ओम भागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, नियम प्रारंभ कर दो। जाओ, हम वचन देते हैं तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। और एक बात, जिन बागेश्वर बालाजी की कृपा से हम धर्म विरोधियों की ठटरी बांटते हैं, तुम्हारे मंच पर भी हम खुल करके कह सकते हैं, भारत के सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना कर ले। हनुमान जी की शक्तियों का सामना कर ले। कोई भी हलीउल्लाह वाला आ जाए, पेंट गीला करके ही हम भेजेंगे। उसके बारे में इतना बताएंगे कि वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र की, संत योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की, अपने अपने मताई बाप की। तो कौन कौन बागेश्वर धाम आ रहा बताओ? पक्का है? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। जय सिया राम। ओ भैया, पेड़ पेना टंग, ब्रेकिंग न्यूज बन गए, नीचे आ जाए, उधर जा, उधर जा माले, उधर जा बेटा, हरो नीचे आ जाओ, नीचे। बोलो सीताराम। साधु जी, ओ साधु जी, अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। बांध लो। राम। योगेश्वर श्री बालक दास जी महाराज की जन्मभूमि, हमें ऐसा लग रहा जैसे हम अपनी ही जन्मभूमि आ गए हो गए। और आप लोगों का प्यार देखकर हमें ऐसा लग रहा जैसे हमारे ही परिवार के सब सदस्य बैठे हों। कोई माता है तो कोई भैया बैठे, तो बहनें भी विराजमान है, तो कोई परिवार के अन्य सदस्य, सब लोग जो चेहरे पे चमक है, जो सनातन के प्रति उज्ज्वलता है, ऐसा लग रहा कि हम अपनी जन्मभूमि में आ गए। अब आज से पौनी हमारा ही हो गया है और हम इस गांव के हो गए। और वैसे तो पूज्य महाराज जी ने हम वीर अमर जवानों के नामों को रखा है, एक बहुत अद्भुत भारत राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित, भारतीय सेना के प्रति समर्पित स्तंभ है। लेकिन एक बात हम आपसे बोले, ये राष्ट्र प्रेम का नगर तो है ही है, लेकिन अब पौनी हमें ऐसा अनुभव हो रहा है यहाँ आकर, एक ऐसे दिव्य संत ने जहाँ अवतार लिया है, निश्चित रूप से ये कोई बहुत बड़ी धार्मिक नगरी है। और देखना, अभी वर्तमान में तो धार्मिक नगरी है ही है, कालांतर में पूज्य महाराज जी के कारण इस पौनी क्षेत्र, पौनी ग्राम, इस पौनी शहर में और आसपास क्षेत्र में आस्था का महासैलाब आएगा। अभी भी कम नहीं है। तो जो जहां जहां खड़े हैं, कुछ लोग पीछे खड़े, कुछ लोग छतों पे टंगे, ये भाई साहब हम पहचान गए, आप पौनी के आओ। कुछ लोग आ, देखो तो जाली ना तोड़ दिया, तो महाराज जी हमारे नाम से बिल कटवाए। कुछ लोग जाली पे, कुछ लोग पेड़े पे टंगे, जय हो। कुछ लोग इस तरफ भी, वाला पीछे भी, जय जय जय। बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो जहां खड़े हैं, बैठे हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम प्रणाम करके, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जाओ, सबका मंगल हो, और जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ पूरी हो जावे। जाओ, जिंदगी भर जय जय हो जावे। एक बात बोले, कह दो, बोलो। जहां संत आते हैं, जिस गांव में, नगर में, वहां सौभाग्य होता है। जहां संत ठहरते हैं,
वहां परम भाग्य होता है। लेकिन जहां संत जन्म लेते हैं वह सबसे बड़ा भाग्य होता है। ये भूमि कोई साधारण नहीं, और संतों की महिमा तो इस धरती पर प्राचीन काल से है। देखो, हनुमान जी महाराज का ही परिचय लेना हो तो लीजिए। हनुमान चालीसा में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया क्या, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। और मेरे पागलों, तुम लोग भाग्यशाली हो। एक बात याद रखना, जिस नगर में संतों का जन्म होता है, जिसकी जिंदगी में संतों का आगमन होता है, उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ता, राम जी चल करके उनके पास आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव को जाना पड़ा? सुग्रीव जी महाराज बैठे कहा ऋषमुख पर्वत पर, और जम्मू कश्मीर में ये पौनी भी पूरे ब्रह्मांड में भारत का तो ये मुख है, भारत का मुख है। अच्छा, लेकिन भारत का मुख अगर पौनी क्षेत्र जम्मू कश्मीर है तो पेट मध्य प्रदेश है, और पेट अगर मध्य प्रदेश है तो खाओगे तुम तो धरेंगे हम ही, क्योंकि पेट में ही रखते हैं। तो अगर मुख अगर जम्मू कश्मीर की, पौनी क्षेत्र की ये कंदराएं हैं, मेरे पागलों, हम पौनी के पागलों से, अपने गांव वालों से यही कहना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में संत होते हैं, जिनकी जिंदगी में गुरु होते हैं, जिनकी जिंदगी में महात्मा होते हैं, उन्हें राम जी के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा को चल करके उनके पास आना पड़ता है। और पौनी के लोगों, तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास एक ऐसे राष्ट्रभक्त महापुरुष अवतरित हुए तुम्हारी जन्मभूमि में, एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे दिव्य पुरुष जिनकी चेतना और जिनकी वाणी और जिनका स्वभाव आज पूरे भारत में संत योगेश्वर बालक दास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। पौनी के लोगों, आप भाग्यशाली हो, और हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, जितने सनातनी हिंदू यहाँ पर विराजमान है, तुम केवल एकत्रित हो जाओ, दुनिया की कोई भी ताकत सनातन को और संतों को मिटा नहीं सकती है। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप जहां जाते हो लफड़ा कर देते हो। अभी हम पंजाब में गए थे, होते पे चल रहे बहुत ज्यादा, हमारे पुतला बना बना चलाए जा रहे हैं। हम उन्हें काम दे आए हली उल्लाह वालों को, बेचारों के पास कोई काम है नहीं है, क्या करेंगे बेचारे। हम तुमसे यही कहना चाहते, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। मेरे पागलों, अपने धर्म में मर जाना, लेकिन भूल करके भी सनातन धर्म को मत छोड़ना। और एक बात, जम्मू कश्मीर के लोगों, ये भारत बाबर का नहीं रघुबर का है। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। और दूसरी बात, जातियों में मत बट जाना, हम तो तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। वैसे कुछ लोग तो यहाँ पर हम देख रहे पर्चा के चक्कर में बैठे, बागेश्वर बाबा आएगा, पर्चा बनाएगा, हमारी लुगाई के बारे में बताएगा, कुछ लोगों की ठटरी भरेगी, लेकिन हम भी तुमसे ज्यादा बदमाश निकले। कैसे बदमाश? तुम पर्चा के चक्कर में, हमने चर्चा पकड़ा दी। तुम पर्चा के चक्कर में थे, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। और पर्चा से 2-4 व्यक्तियों का कल्याण होगा, लेकिन हनुमान जी की चर्चा से पूरे जम्मू कश्मीर का कल्याण होगा। बोलो जय सिया राम। और अगर तुम चाहते हो कि तुम पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, कौन कौन चाहता है? तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े? हाँ जी या ना जी? क्या तुम चाहते हो भारत हिंदू राष्ट्र हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े? क्या तुम चाहते हो हली उल्लाह के चक्कर में ना पड़ना पड़े? हाँ या ना? जोर से बोलो। तो हमारी बात को मानोगे? हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके महीने में एक बार
2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, जब टाइम मिले बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। ना समय मिले यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने पौनी में आते रहना। जाओ, तुम्हारा काम असफल नहीं होगा, सब सफल होंगे। तीसरी शर्त गंभीरता से सुनो मेरे पागलों, जितने भी लोग आज रात को हमारी बात सुन रहे, तुम तो चमत्कार के चक्कर में आए। मेरे पागलों, ना तो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम प्रदर्शन करने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। चमत्कार और पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। और हनुमान जी का इसलिए बनाना कि कब तक तुम दरबारों में भटकोगे, कब तक तुम गुरुओं के चक्कर काटोगे, कब तक तुम तरह तरह के उपाय करोगे। तीसरी शर्त यह है, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, आज के बाद या तो तुम हनुमान चालीसा